नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों हम पहाड़ी चित्रशैली के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज इसके अंतर्गत कांगड़ा चित्रशैली भाग 2 में हम इस शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली अगर इसकी विशेषता के बारे में चर्चा करें तो कांगड़ा एक बहुत ही कोमल और सुकुमार कलम से सृजित एक खूबसूरत शैली है, जिसके अंतर्गत जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, विभिन्न साहित्यों से संबंधित दृष्टांतों को चित्रित किया गया है। विभिन्न साहित्य के ऊपर चित्र बने हैं, जिसके अंतर्गत हम ले सकते हैं रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, गीत गोविंद, श्रीमद्भगवत, हरिवंश और शिवपुराण। इसी चित्रशैली में सस्सी पन्नू, बारहमासा, रागमाला, नायक नायिकाओं आदि के अनेक नयनाभिराम चित्र चित्रित किए गए हैं। इसी शैली की एक अन्य विशेषता जो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल या विशेष तौर से कही जा सकती है, वह है इस शैली में चित्रित प्राकृतिक वर्णन। प्रकृति के सुरम्य रूप को यहाँ के चित्रों में एक स्नेहपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। प्रकृति के हरितिमा तथा वृक्षों के साया उजाला या कहिए छाया प्रकाश को बेहतरीन तरीके से चित्रित किया गया है, जिससे दर्शक आकृष्ट हुए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के साथ ही कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने वास्तु का अंकन भी बहुत ही शोभनीय तरीके से किया है। तो अगली विशेषता कांगड़ा चित्र शैली की हम बता सकते हैं कि इन चित्रों में वास्तु की सजावट दर्शनीय है। पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांवों का अंकन बहुत ही शोभनीय व दर्शनीय तरीके से हुआ है। श्वेत संगमरमरी वास्तु का अंकन कांगड़ा की अपनी चिरपरिचित विशेषता कही जा सकती है। वास्तु के योग से अंतराल में जो एक प्रकृति को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से संजोया है। वास्तु के सहयोग से, वास्तु के योग से अंतराल में एक रास्ता नहीं आ पाई है। ये एक बहुत बड़ी कांगड़ा शैली की विशेषता है। वैसे भी पहाड़ियों के आकारों का प्रयोग कांगड़ी चित्रकार ने बड़ी ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से किया है। कांगड़ा शैली पर पिछली कक्षा में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमने नायिकाओं के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा की थी। नायिका भेद पर इन्होंने, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने अनेक प्रकार के खूबसूरत चित्रों का निर्माण किया है। तो एक अन्य विशेषता है कि नायिकाओं का जो चित्रण है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है, विभिन्न तरीके से किया गया है। उनका सलोना चेहरा, उस पर चंचल चितवन, सीधी सी नाक, रसीले से होठ, सभी उसके रूप को, उसके सौंदर्य को अभिवृद्धि देने वाले हैं। यहाँ की नायिका के छरहरे बदन पर फर्श को चूमती पेशवाज, अभी हम चर्चा कर रहे हैं परिधान की, कि जो उसने परिधान पहना है वह आप चित्र में देख सकते हैं कि ये फ्लोर लेंथ जैसा आजकल चल रहा है उसी तरह का पहनावा है, जिसे कह सकते हैं कि ये फर्श को चूमता सा है। इसको पेशवाज कहा जाता है। और नायक ने पगड़ी व जामे को पहना है। इस प्रकार नायक नायिकाओं को इस तरह के परिधान को पहने हुए साथ देखा जा सकता है। पुरुषाकृतियाँ प्रायः बदन में या शारीरिक सौष्ठव में गठीली सी और भारी अंकित है। अगली विशेषता में हम कांगड़ा शैली के रंगों की शोभा के बारे में
बात कर सकते हैं। कांगड़ा चित्रों में रंगों की दीप्ति व रमणीयता अद्वितीय रूप से प्रकट हुई है। सफ़ेद, हरा व नीला रंग मानव आकृतियों को छोड़ अन्य सभी आकृतियों में प्राय भरा गया है। मानवाकृतियाँ प्राय गर्म या प्रखर रंगों में बनी हैं। रंगों के संदर्भ में कई विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है, परंतु कांगड़ा शैली के लिए जेसी फ्रेंच ने जो लिखा है उसका हम यहाँ जिक्र करना चाहते हैं कि 18वीं शती में कांगड़ा चित्रकारों की पट्टियों पर मानो उषाकाल और इंद्रधनुष के रंग थे, जो वाकई सही और सटीक प्रतीत होता है। एक अन्य विशेषता जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं वो ये है कि कांगड़ा शैली के जो चित्रकार हैं उन्होंने चित्र रचना में क्षितिज रेखा का जो निर्माण किया है वो काफ़ी नीचे की तरफ किया है। कांगड़ा चित्रों में क्षितिज रेखा मुगल चित्रों के समान नीचे की ओर खिसक आई है। इसकी तुलना हम मेवाड़ और बसौली के चित्रों से कर सकते हैं कि जिनमें क्षितिज रेखा ऊपर की ओर बनी है, जबकि कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने अपने चित्रों में क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई है, जैसा कि मुगल चित्रों में देखा जा सकता है। एक अन्य विशेषता हाशियों के बारे में हम कहना चाहेंगे कि चित्रों के हाशियों में छींटेदार सज्जा भी प्राय बनाई गई है। तो ये कुछ प्रमुख इस शैली यानी कि कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। आप इन विशेषताओं का अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए और जानते रहिए भारतीय चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।